अस्सलाम वालेकुम खादिम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार साग की फसल तो माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी लगाई हुई है यार। जी सर, ये बस सर्दियों की सौगात भी होती है इसमें। जी जी। घास भी और साग भी इकट्ठे अच्छा, ये लगा देंगे साग सर। जो है ना, ये चावलों के आटे के साथ बड़ा खाया जाता है यार, जो है ना बड़ा टेस्टी लगता है इसके साथ, चावलों के आटे के साथ। उसके अलावा मकई के आटे के साथ साथ में ऊपर जो है ना मक्खन का पेड़ा रखा हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है यार। नहीं, ये तो हमारा कल्चर है ना, हमारा जो कल्चर है ना वो यही है। हम सराकिस्तान में जो रहते हैं ना, हमारे ये जनूबी पंजाब का जो एरिया है, यहाँ ज़्यादातर साग ही खाया जाता अच्छा है मैं सर्दियों में। आपको एक बात बताऊँ खादिम भाई, सही में तो नहीं, उधर भी खड़े हुए हैं यार। जी जी जी, बताएं। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि अपने जितने भी जो है ना लोग हैं, पंजाबी हो गए, सराइकी हो गए, जितने भी जो है ना लोग हैं, वो सब उनके जो पीछे जो उनके जो है ना गांव से बिलोंग करते हैं। जितने भी लोग हैं उनके जो बड़े हैं सारे के सारे गांव से बिलोंग करते हैं। आजकल की न्यू जनरेशन है, उसको नहीं पता, अभी साग खाने का पता है, लेकिन उनको पता नहीं कि साग लगता कैसे है, साग की फसल दिखती कैसी है, कैसे इसको तोड़ा जाता है या कैसे इसको पकाया जाता है, इस चीज़ का उनको इल्म नहीं है। शहबाज भाई, आपने बेहद अहम पॉइंट पे बात की है। लेकिन जो कि शहर में रहते हैं, ख़ासतौर पे कराची और इस्लामाबाद और इन शहरों की तरफ, तो उनको साग खाने का इल्म है, लेकिन ये नहीं पता कि साग किस तरह लगता है, साग का पौधा किस तरह होता है या क्या इसमें है। ये एक आपको ये भी बताता चलो कि ये सरसों के बीज से पौधा लगाया गया है। इसके 4-5 काम होने हैं। अभी ये साग के तौर पे इस्तेमाल होगा, गिफ्ट के तौर पे ये बड़े बड़े शहरों में तोहफे के तौर पे भी भेजा खान जाता भाई, है। आप भी हमें और आपको ये तोहफा भी देंगे बताता इसका? चलूँ कि इसके साथ चावल की रोटी खास तौर पर, और उसके हाय हाय ऊपर हाय 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 मक्खन, हाय हाय कमाल हाय। की बात है। बिल्कुल और ऐसी ऐसी लोगों को ऐसी। ये पता है कि साग किस तरह खाया जाता है, लेकिन पौधे का नहीं इल्म। लेकिन इसके बाद में सरसों भी इसी से होनी है, सरसों का तेल भी यही से निकलना है, घास चारा ये भी यानी कि ये बीज डाला है। तकरीबन इसमें 4-5 पानी लगे हैं पहले, यानी कि पानी लगा अच्छा, फिर ये इनको बीज पानी लगा। कितने अरसे बाद लगता रह जाता है, कितने पानी लगते हैं इसको? तकरीबन एक हफ्ते में, यानी कि एक पानी लगाना पड़ता है, जस्ट और ये ज़रूरी। कितने दिनों में ये तैयार हो सिर्फ जाता है सर्दियों साग? में आता है, हाँ सिर्फ खादिम भाई, सर्दियों में आता जो है, ये साग की मौसम है। फसल है कितने दिनों में तैयार हो जाती है? साग की फसल तकरीबन 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में तैयार हो जाती है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि आप इसमें खाद इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। अच्छा, डीएपी इसके बाद लगेगी। साग तो कट गया, इसके बाद जो आप सरसों का बोल रहे हैं, जी, सरसों का क्या प्रोसीजर होता है? सरसों का ये प्रोसीजर होगा कि इसका पौधा बड़ा हो जाएगा, उसमें सरसों के दाने लगे हुए होंगे, ठीक है। हम्म। जो फूल बने हुए हैं ना बड़े बड़े, आपको दिखा दें यहाँ पर, आप दिखा दें कैमरा मैन की तरफ, तो फूल की तरफ है ना, जिसकी ना टहनियाँ बनेगी, उसके ऊपर छोटे छोटे बीज होंगे, उनको सरसों लगेगी। सरसों फिर हम लेके जाएंगे मशीन के ऊपर, फिर इसी से तेल बनेगा, जो आप सर पे इस्तेमाल करते हैं। सर पे लगाने वाला सरसों का जो तेल होता जी है, जी। वो इसी से ही तैयार किया जाता है। इसके ऊपर टहनियाँ होती है, ख़ास टहनियाँ ना एक गुच्छे की तरह होती है, तो वही जो कि मशीन पे लेके जाते हैं। उसके बाद वहाँ से तेल निकलता है। तेल निकालने के बाद अक्सर औकात वो सरसों का तेल जो होता है उस पे और अच्छी खासी आमदनी भी है, जरिया माश भी है। ऊपर ऊपर फूल लगा हुआ है ना टहनी के ऊपर, हाँ हाँ। इसी के ऊपर फिर ना गुच्छे निकलेंगे सरसों के, दाने दाने बने होंगे। फिर इसी दानों को हम लोग लेके जाएंगे मशीन के ऊपर। किस टाइम निकलते हैं और किस वक्त? ये जब इसके ऊपर परमानेंट फूल बन जाएगा ना, परमानेंट फूल बढ़ जाएगा, पीला पीला फूल। अभी ये कच्चा है, अभी ये कच्चा है। भी इसके मौसम ऊपर के हिसाब से आता है। मौसम के हिसाब से तकरीबन एक हफ्ता रहता है इसको, तो ये फूल बन जाएगा पीला। जिस तरह आपको वो भी फूल नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके नीचे नीचे जो है ना टहनियाँ लगेंगी, उसके ऊपर दानेदार होंगे बीज, वो एक गुच्छा होगा पूरा। इस हिस्से को हम लोग तोड़ लेंगे, इस पूरे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद घर लेके इसके दाने अलग कर लेंगे। मतलब ये ज़्यादा कौन से मौसम में आता है ये सरसों में ये सरसों का साग जो ना, सरसों ये लगी जाते हैं। तेल की बात कर रहा हूं मैं, तेल तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। हो जाता है। लेकिन ये सरसों जो लगाई जाती है वो खास तौर में सर्दी में लगती है, मौसम सरमा में ये तैयार होने वाली फसल होती है। मतलब खास तौर सही, मतलब ये बिजली का बीज होता है इसका हाँ, लेने के लिए। हाँ बीज मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, बआसानी अवेलेबल हो जाता है जी। शुक्रिया सईद भाई। अच्छा यार, इसके अबाउट आप मुझे बता दें, साग के अबाउट के और इसकी क्या खसूसियात हैं?
खसूसियात 3-4 मैंने बता दी हैं आपको। एक तो खाने के लिए तोहफे के तहत चावल और मक्खन के साथ जो कि इस्तेमाल, और तेल निकालने के लिए भी खास तौर आप पे इसका खसूसियात तोहफा होती है। हमें देंगे? और अभी जो कि चारे के तौर पे भी ज़्यादा तौर इस्तेमाल हो। गाइस बेखुद अभी रहे आपको तो मैंने दिखाई है, अभी आपको साग की फसल, किस तरह साग बनाया जाता है, किस तरह साग की पैदावार होती है। और मेरे साथ मौजूद है सईद भाई। जी भाईजान। आयो ना यार साथ, आप किधर पीछे जा रहे हो? तो सईद भाई ने हमें सब कुछ गाइड किया है कि साग कैसे तैयार होता है, कितने दिनों में तैयार होता है, और साग में से जो वो सरसों होती है, सरसों कैसे निकलती है, और सरसों का तेल जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, लाइक के बटन को क्लिक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।